भुट्टो का पहला इश्क। जुल्फ़कार अली भुट्टो अभी 10 साल के थे कि उनकी शादी ख़ानदानी नज़रिया ज़रूरत के तहत उनकी कज़न से कर दी गई, जो उनसे उम्र में 10 साल बड़ी थी। भुट्टो के अंकल सरदार अहमद खान भुट्टो बहुत बड़े ज़मींदार थे और उनकी कोई नुरीना औलाद न थी। कज़न से शादी का बड़ा मकसद ये था कि ज़मीनें भुट्टो ख़ानदान की मिल्कियत रहें। भुट्टो एक ईरानी दुशीज़ा की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हुए, इसकी दास्तान बेगम नुसरत भुट्टो ने एक इंटरव्यू में सुनाई। मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ ईरान से है। मेरे वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद नजफ़ अशरफ में पैदा हुए। मेरे वालिदैन कारोबार के लिए हिंदुस्तान मुंतकिल हो गए और बगदाद सोप के नाम से साबुन बनाने की इंडस्ट्री लगाई। मैं भारत में पैदा हुई। मेरे वालिद खाम माल खरीदने अक्सर कराची आया करते थे। जब मैंने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास कर लिया तो मेरे वालिदैन ने मुझे बुर्का ओढ़ने के लिए कहा। मैंने कॉलेज जाने के लिए बुर्का ओढ़ने से इनकार कर दिया। मेरी एक भांजी मेरे साथ कॉलेज जाती थी। वो बहुत होशियार थी। घर से बुर्का ओढ़कर निकलती, मगर रास्ते में उतार कर कार में रख लेती। बचपन के ज़माने में हम मुंबई में रिहाइश पजीर थे, तो हम पहाड़ी तफरी का खंडाला जाया करते थे। वहाँ हमारा छोटा सा घर था। मैंने भुट्टो को पहली मर्तबा पहाड़ी तफरी का खंडाला में देखा। उस वक्त मैं 11 वर्ष की थी। हम चहलकदमी कर रहे थे। भुट्टो की फैमिली भी वहाँ सैर के लिए आई हुई थी। हम 3 लड़कियाँ थीं। हमने भुट्टो से गपशप शुरू कर दी। भुट्टो ने बताया कि वो सिंध से आए हैं। हम कराची से तो वाकिफ़ थीं, मगर सिंध का इल्म नहीं था। हमने भुट्टो से पूछा, सिंध कहाँ है? उन्होंने हमें सिंध के बारे में बताया। कुछ अरसे बाद हम कराची मुंतकिल हो गए। भुट्टो की हमशीरा मुन्ना यानी मुनव्वर इस्लाम मेरी दोस्त बन गई। जब उसकी शादी हुई तो उसने मुझे भी दावत दी। मैं बैंक लॉकर से अपने जेवरात लेने गई तो मैंने भुट्टो को देखा। वो जवान हो चुके थे। मैं उन्हें पहचान न सकी। उनकी वालिदा ने मुझे पहचान लिया और कहा, नुसरत, ये मेरा बेटा है और अमेरिका से आया है। इसका नाम जुल्फ़ी है। मैंने अपनी दोस्त मिसिज हबीबुल्लाह से सुन रखा था कि मुन्ना का एक भाई है जो बहुत खूबसूरत और दराज कद है। मैंने बचपन में उन्हें देखा था, मगर भूल चुकी थी। जवान होने पर यह हमारी पहली मुलाकात थी। भुट्टो ने मुझे कुछ ज़्यादा मुतासिर ना किया। शादी की तकरीबात में हमारी मुलाकातें होती रहीं। भुट्टो मज़ीद तालीम के लिए एक बार फिर अमेरिका चले गए। कुछ अरसा बाद भुट्टो का एक दोस्त अमेरिका से आया, मुझे मिला और जुल्फ़ी का सलाम दिया। जुल्फ़ी का नाम मेरे जहन में ना आया। उनके दोस्त ने वापस अमेरिका जाकर भुट्टो से कहा, तुम नुसरत को सलाम भेजते हो और वो तुम्हें जानती तक नहीं। भुट्टो 2 साल बाद अमेरिका से वापस आए और एक दोस्त की सालगिरह पर हमारी मुलाकात हुई। भुट्टो मेरी जानिब आए और कहा, क्या मैं आपसे अपना तारुफ करवाऊं? क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूं? मैंने कहा कि तारुफ की ज़रूरत नहीं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। भुट्टो ने पूछा, क्या मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊं? मैंने इस बात में जवाब दिया और वो मेरे लिए आइसक्रीम ले आए। हम बाद में मुख्तलिफ दावतों में मिलते रहे। भुट्टो ने 1951 में शादी की तजवीज़ रखी और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैं उनके हमरा ऑक्सफोर्ड चली गई। यूनिवर्सिटी कवायद के मुताबिक भुट्टो होटल से बाहर नहीं ठहर सकते थे, लिहाजा मैं उनके साथ होटल में रही। एक रात हम होटल से बाहर रहे तो यूनिवर्सिटी के डीन ने भुट्टो से जवाब तलबी की। भुट्टो ने बताया कि वो अपनी बेगम के साथ ठहरे थे। उनकी उम्र चूंकि कम थी, लिहाजा डीन को यकीन ना आया। भुट्टो मुझे डीन के पास ले गए और डीन की तसल्ली कराई। इसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। मेरे ससुर अक्सर खत लिखते थे
کہ میں پاکستان واپس چلی آؤں۔ ان کا خیال تھا کہ میری موجودگی میں بھٹو پوری توجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں پاکستان واپس آ گئی مگر اداس رہتی تھی اور بھٹو سے فون پر تنہائی کی شکایت کرتی۔ میرے والد نے میرے لیے ٹکٹ خریدا اور میں ایک بار پھر لندن روانہ ہو گئی۔ میں نے بھٹو کو بتایا کہ ہم ایک بچے کے والدین بننے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بلند آواز سے کہا، میں باپ بننے والا ہوں۔ جب ہارون خاندان نے مجھے بتایا کہ بھٹو شادی شدہ ہیں تو میں بہت پریشان ہوئی اور بھٹو سے کہا کہ تم شادی شدہ ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم ایک شادی شدہ آدمی ہو۔ بھٹو اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر آئے اور ان خاندانی حالات کے بارے میں بتایا جن کی وجہ سے انہیں 10 سال کی عمر میں اپنی کزن سے شادی کرنا پڑی۔ بھٹو خیال رکھنے والے شوہر تھے۔ میں بعض دفعہ معمولی باتوں پر ناراض ہو جاتی مگر وہ برا نہیں مناتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو بھی نہیں ڈانٹا۔ وہ ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کرتے تھے، بڑی پیاری شخصیت کے مالک تھے اور بڑے حوصلے والے تھے۔ جب بھٹو کی اپیل سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تو میں نے بھٹو سے کہا کہ میں ضیاء الحق سے رحم کی اپیل کرنا چاہتی ہوں۔ بھٹو نے کہا کہ رحم کی اپیل کے بعد ضیاء اگر مجھے رہا کر دیتا ہے تو میں عوام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ بھٹو کا پہلا عشق مجموعی طور پر کامیاب رہا۔ بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ ان کی ازدواجی زندگی بہت پرسکون گزری، البتہ مختصر عرصہ کے لیے کشیدگی رہی۔ بیگم بھٹو ناراض ہو کر ایران چلی گئیں۔ بچے والدہ کے بغیر پریشان ہو گئے اور آخر کار عاشق کو جھکنا پڑا۔ بھٹو ایران گئے اور بیگم نصرت کو واپس لے آئے۔ بیگم بھٹو نے اپنے شوہر کی سیاست میں بھرپور عملی حصہ لیا۔ کسی نے درست کہا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔